डियर स्टूडेंट, आज एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर मैं उपस्थित हूँ तुम लोगों के सामने, और वह है पिन कोड। क्या पिन कोड के बारे में तुम लोगों को जानकारी है? ज़रूर होगी जानकारी, क्योंकि जब चिट्ठी लिखते हो तो एड्रेस देने के बाद नीचे आता है एक कितने कॉलम का? 6 कॉलम का, उसमें पिन कोड लिखा जाता है। में यह जानकारी हो चुकी है कि पिन कोड कितने अंकों का होता है? 6 अंक का। और वह 6 अंक जो हुआ उसका क्या अर्थ है? अंकों का तो अर्थ होता ही है, उसका एक महत्व है, महत्वपूर्ण वह अंक है। तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि पिन कोड होता क्या है। PIN शॉर्ट में लिखा रहता है। तो P से हो जाता है पोस्टल, POSTAL पोस्टल। I से INDEX इंडेक्स, और N से NUMBER नंबर। यदि इसका हिंदी में रूपांतरण करें अंग्रेजी का, तो पोस्टल का हो गया डाक, कुछ तो जानता है, बोल भी सकते हो। और इंडेक्स का सूचक कहेंगे या सूचकांक कहेंगे। नंबर तो समझ ही रहे हो, नंबर मीन्स संख्या। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग थोड़ा सा एड्रेस के बारे में समझते हैं। कहीं पे यदि चिट्ठी भेजनी होती है तो ऊपर में नेम रहता है लिखा हुआ, उसके बाद जहाँ पे भेजना है एट पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, और अंतिम में इस तरह से लिखा हुआ रहता है। और यहाँ पर 6 कॉलम बना हुआ रहता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, एक और बढ़ा लेते हैं, 6 हो गया। तो सपोज करो कि हम हरपुर पोस्ट ऑफिस में हमें चिट्ठी भेजनी है, और हरपुर से पोस्ट ऑफिस से फिर वह गांव-गांव, विलेज डिस्ट्रीब्यूट होगा पोस्टमैन के द्वारा। तो हरपुर का पिन कोड कितना है? 81 32 21। तो यह जो 8 हुआ, यह जोन को सूचित करता है, ZONE। इसको हिंदी में भी लिखेंगे हम लोग जोन। यह जो दूसरा अंक हुआ, दूसरे बॉक्स का दूसरा डिजिट, यह सब जोन को सूचित करेगा, SUBZONE। इसको कह सकते हैं हिंदी में उप जोन। फिर यह 3 अंक जो हुआ है ना, तीसरा बॉक्स में आ गए। कहाँ आ गए? तीसरा बॉक्स में। तो यह बॉक्स डिस्ट्रिक्ट को सूचित करता है। डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला को सूचित करता है। और यह कितना बचा? 3 बॉक्स बचा, यहाँ से यहाँ तक, यह 3 बॉक्स। तो यह डाक को सूचित करेगा। किसको सूचित करेगा? डाक को सूचित करेगा। तो यहाँ तक तो स्पष्ट है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि यह जोन क्या है। तो भारत में कई राज्य हैं, है ना? तो उस राज्य में चिट्ठी को पहुँचने के लिए कुछ ना कुछ तो यहाँ पे इसका अर्थ है। तो 8 जो ही आएगा तो हम समझेंगे कि 8वां जोन वह बिहार और झारखंड के लिए है। तो हम लोग इसको बेसिक से समझते हैं, जो कि परेशानी ना हो आगे चल करके समझने में। तो भारत में कुल जोन की संख्या कितनी है? नहीं, हम बताए थे, या तो इसकी जानकारी रखो कि भारत में कुल कितने जोन है? 9 जोन। तो 8 जोन तो राज्य के लिए निर्धारित है, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन 9वां जोन जो होगा वह सेना के लिए है, यानी कि आर्मी के लिए। उसके लिए स्पेशल यदि 9 जहाँ पे लिखा हुआ रहता है, जिस पिन कोड में 9 यदि लिखा हुआ रहे यहाँ पे, तो हम समझेंगे या तो पोस्टमैन या तो डाक विभाग का जो कर्मचारी है वह समझेगा कि वह चिट्ठी कहाँ जाएगी? सेना के पास, आर्मी के पास जाएगी। कि 8 जो प्रारंभ हुआ यह बिहार और झारखंड के लिए है। तो अब बताओ कि 8 से सूचित हुआ जोन, और इससे हो गया सब जोन या उपजोन कहेंगे, नहीं? तो जब 8 देखेंगे और हमको चिट्ठी भेजनी है बिहार, कैसे समझेंगे? वह चली जाए चिट्ठी झारखंड, तब फिर संख्या है कितने जोन की? 9 है।
और पिन कोड भी सबका 9 है। तो 1 2 3 4 5 8 तक राज्य को सूचित करता है। एक यदि रहे पिन कोड में तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश समझ जाएंगे एक रहने से। यदि इसमें मान लिया जाए 3 रहे, शुरू का लेटर यहाँ का 3 रहे, तो क्या समझेंगे कि राजस्थान और गुजरात की चिट्ठी है। अब यदि 7 रहे लिखा हुआ तब समझेंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, सिक्किम, इस तरह से है। 7वां जो पिन कोड है सबसे ज़्यादा उसमें राज्य शामिल है। नहीं देख रहे हो, इधर 2-2 राज्य, 3-3 राज्य है, लेकिन इसमें कुछ और भी छूट गया है, इसमें नहीं लिखेंगे, उसको नहीं लिखे है, उसको देख लेना। अब यह तो समझ गए कि 8 जो लिखा हुआ है तो 8 से बिहार है और झारखंड है, हमें बिहार आना है चिट्ठी। तो जब बिहार चिट्ठी आएगी तो कैसे समझेंगे कि बिहार की चिट्ठी है? पोस्टमैन जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी है कैसे छांटेगा? तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, देखो है ना। अब पिन का शुरुआती 2 अंक, इसको समझो। यदि पिन का शुरुआती 2 अंक यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे 1-1 रहता है, यहाँ और यहाँ, तो 1-1 लिखा हुआ है तो 1 से स्पष्ट हो चुका है शुरू का लेटर इस जोन से, है ना, कि यह दिल्ली की चिट्ठी है। और 1 फिर आ गया तो देखो 1 और 1 अंक जो लिखा हुआ है 11 है, यानी इसको दोनों को मिलाओगे तो 11 होगा। तो स्पष्ट हो गया कहाँ जाएगी चिट्ठी? दिल्ली। हमें समझना है हरपुर के लिए। तो कितना स्टार्ट हुआ है? 8-1। तो चले आओ, तो 8 से समझ गए कि बिहार की चिट्ठी है ना, या झारखंड की है। अब स्पष्ट करेंगे कि यहाँ पर 1 है लिखा हुआ। तो देखो 19 नंबर में देखते हैं कि 80 से 85, ठीक, तो बिहार और झारखंड। तो 80 से 85 स्टार्ट होता है, तो 80 से कुछ अंक तक, है ना, प्रारंभ होगा, तो वह बिहार के लिए आ जाएगा। अब एक दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं पिन कोड का, 1 4 3 2 5 1। तो यह जो पहला बॉक्स है किसको सूचित करेगा? जोन को। तो 1 से क्या स्पष्ट होता है कि 1 पिन कोड है, तो यह दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहाँ जाएगी चिट्ठी। तो अब इतना राज्य है, कहाँ पे जाएगी यह क्लियर नहीं हुआ। तो फिर 2 अंक को यहाँ मिलाएंगे, सब जोन में जाएंगे। कितना हो गया? 14। तो 14 का यहाँ से इस डाटा से मिलाएंगे। 14 से 16 किसके लिए है? ये पंजाब के लिए है। और पंजाब में चिट्ठी चली गई। अब यह तीसरा बॉक्स में आओ, यह किसके लिए सूचित हुआ था? डिस्ट्रिक्ट के लिए। पंजाब में कोई डिस्ट्रिक्ट है जो कि उसका कोड 3 है, वहाँ चिट्ठी चली गई। अब डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद अब लास्ट का जो 3 अंक है किसको सूचित करेगा? पोस्ट ऑफिस को सूचित करेगा। और प्रधान डाक में जाएगा। प्रधान डाक में जो छोटा छोटा डाक है वहाँ से कर्मी जा कर के चिट्ठी को लेती है, छांट करके फिर हम लोगों के घर तक वह जो पोस्टमैन है पहुँचा देता है। नहीं तो समझ में आ गया? थोड़ा जोर से बोलो, उतना गरजो नहीं। समझ में आ गया ना? तो यही था पिन कोड का महत्व। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।